बात बताइए, इस लेप में इतना क्या खास है जो बाकी ऑइंटमेंट और दवाई में नहीं है? बहुत बुड़बक। आपको क्या लगता है हम बिना सोचे जाने आपको कच्छू भी चिपका रहे हैं का? अब देखिए डॉक्टर साहब, आपका ये जो दवाई है ना वो 1 + 1 2 जैसा है, पर हमारा ये जो पेसल वाला लेप है वो 1 और 1 जोड़कर 11 जैसा है। काहे कि इसमें हल्दी है जो आपका ये सूजन दूर कर देगा, और कूट कूट के नीम के पत्ते भी डाले हैं, उससे आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। वैसे ये हमारी अम्मा का नुस्खा है, इसमें गांव की मिट्टी का धुआं है और हमारा प्यार। डॉक्टर साहब हम चलते हैं। रानी, आपको याद है आप मुझसे कहा करती थी कि आपके बाबूजी साल में 1 बार गांव आते थे, सिर्फ 1 महीने के लिए, और पूरा साल आप उस 1 महीने का इंतजार करती थी। जब आप नहीं थी मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता था। एक दिन 1 साल के बराबर हो गया था मेरे लिए। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलई के। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? नहीं। डॉक्टर साहब, हम ना आपसे कहना ही भूल गए, रसोई घर में ना पानी का घड़ा रखा है। अब बताइए, हम गांव से इतना दूर आ गए हैं पर यहाँ भी लोग घड़े से पानी पीते हैं। हमें तो वो मशीन वाला फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं जमता। जब तक घड़े से पानी नहीं पी लिया तब तक प्यास नहीं मिटता हमारा। जानता हूं मैं, बिरजू ने बताया था मुझे। जब हम लोग आपको ढूंढ रहे थे तो उस वक्त कुछ किस्से सुनाए उन्होंने। ये घड़े वाला एक किस्सा था, उसमें बहुत परेशान थे वो आपके लिए। रानी, मुझे लगता है कि आपको एक बार उनको फोन करके बात कर लेनी चाहिए। आप बात करेंगी तो अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ, सही बोले आप। वैसे बिरजू है तो पूरा पगलेट, पर हमारा बहुत खास दोस्त है। अब वैसे हम सोच रहे थे कि 1-2 बार घर वालों से भी बात कर लेते हैं। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैंने नंदिनी से बात की है, सब ठीक है वहां पर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दादी साहब और पापा को कियारा के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चले। खामखा परेशान होंगे वो। हाँ, बात भी सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपना काम निपटा कर बिरजू से बात कर लेंगे। कैसा काम? कोई काम नहीं करेंगी आप? डॉक्टर साहब नहीं, मैं मना कर रहा हूं ना। देखिए रानी, अगर आप कुछ काम करेंगी तो मैं दोबारा आपका ये लेप नहीं लगाऊंगा, बता रहा हूं मैं। अरे आप इसे धमका कर रहे हैं? तो फिर 6 फुट यानी 72 इंच यानी 1.29 मीटर के इंसान हैं आप, लंबे चौड़े, पर जिद आप बच्चों वाली ही करते हैं। कम से कम आपके लिए हल्दी वाला दूध तो बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ई लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बिरजू का फोन है, बात कर लेते हैं उससे। का बिरजू, का हालचाल कैसा है? अभी तुझे याद कर रहे थे, पता है। यादों में ही जिंदा रख तू बस तू हमें। हाँ, फोन काहे नहीं की तू हमें? तुझे मालूम भी है हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी। तू ना रानी बचपन से ऐसी ही है, रस्सी से लटक करके नदी में कूदी मारेगी। फोन का नेटवर्क नहीं आएगा ना तो ऊका डंडा लाने के लिए तू टावर पर चढ़ जाएगी, एंटीना पर। एठो जगह तुझे टिकना तो आता ही नहीं ना। हाँ,
अरे तो डांट काहे रहा है? डांट नहीं रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। पगली, तू सही सलामत मिल जाए तो हम माता रानी से मन्नत भी मांगे और प्रसाद चढ़ा करके आए हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं बिट्टू। डॉक्टर साहब और देवर जी दोनों बहुत ही परेशान थे, पर अब हम वापस आ गए हैं तो चिंता की कोनो बात नहीं। वैसे भी डॉक्टर साहब है ना हमारे साथ, हमारा ध्यान रखने के लिए। जानते हैं, और वो हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे, ये बात भी जान गए हम। सुनना बिरजू, अब भाऊजी कैसे हैं? अरे वो भी ठीक है, तू मिल गई ना तो वो भी निश्चिंत हो गए हैं। अब बात करा ना हमारी उनसे। हाँ हाँ कराते हैं हम, बस वो सो रहे हैं, कराते हैं अभी। अच्छा, सो रहे का? नहीं नहीं, रहने दे, सोने दे उन्हें, हम बाद में बतिया लेंगे। हाँ ठीक है, हम बता देंगे उनसे कि तेरा फोन आया था। आराम से। हाँ विक्रम, इतना स्ट्रेस मत लो, मैं ठीक हूँ। अब जूस भी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके रानी, वो जूस लेके आना मेरे लिए। अब जूस? बहरी हो क्या? अच्छा, ओ हाँ। हेलो हेलो रानी। विक्रम, वो मैं रूम में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रानी, मेरा कमरा साफ किया तुमने? जी। अभी 10 मिनट में साफ कर देते हैं। 10 मिनट में कैसा कमरा साफ होता है ना, वो मुझे अच्छे से पता है। कब से बोल के रखा है, अब तक किया क्यों नहीं तुमने? अब मुझे आराम करना है, कहाँ जाऊं मैं? रिलैक्स कियारा, रिलैक्स। रेस्ट करना है ना, मेरे रूम में कर लेना। तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी खराब है, इतना स्ट्रेस मत दो बॉडी को, तबीयत और खराब हो जाएगी। नो विक्रम, I mean, जिसका काम है उसे समझना चाहिए ना ये। और हॉलीडे पे हम आए, ये नहीं। एक काम था, वो तो एटलीस्ट टाइम पे कर लेती, फिर अपने गांव वालों के साथ बात करती। क्या हो रहा है इधर? इतना शोर क्यों हो रहा है? तो रानी को एक काम दिया था, वो भी उसने टाइम से नहीं किया। खड़ी क्या हो, जाओ जाके जूस लेके आओ और कमरा भी साफ करना, मुझे फिर आराम करना है। एंड नाउ वीर, शाम को फिर बाहर भी तो जाएंगे, राइट वीर? रानी, आपके लिए जूस क्यों बनाएंगी क्यारा? एक्सक्यूज मी, तो क्या मैं बनाऊंगी? वो नौकरानी है तो वही करेगी ना। कियारा, ब्रो के कहने का मतलब है कि कुक तो जय है ना, तो ये क्यों बनाएंगी? वो बनाएगा ना जूस। बावर्ची बाहर सामान लेने गया है और जब तक वो नहीं है तो क्या रानी मेरे लिए जूस नहीं बना सकती? आप थोड़ी देर बाद जूस नहीं। डॉक्टर साहब रहने दीजिए, अब जूस ही तो बनाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस सब फल लेकर सारा मिक्सर में डालना है, उसे सर्र करके चलाकर सारा रस निकालना है और छनाछन छानना है, हो गया। रानी लेकिन आप अभी बना लेते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हम अभी आए। अब आपका कमरा भी एकदम चौचक साफ कर देंगे हम, ठीक है? अब क्या, तुम भी रेस्ट कर लो, तुम्हें चक्कर आ गए थे ना। बेचारी दिन भर काम में बिजी रहती है, खाना खाने तक का टाइम नहीं है उसके पास।